नमस्कार दोस्तों। 4 नवंबर 2022 के शेयर मार्केट व्यूज में मैं सीए नीरज सेठी आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले कल के मार्केट की बात कर लेते हैं। कल चूंकि वीकली एक्सपायरी का दिन था और अमेरिका में जो ब्याज दरें बढ़ी उसका भी इम्पैक्ट आने वाला था, तो मार्केट में जोरदार गिरावट की उम्मीद थी। वैसा ही हुआ, मार्केट गिरकर खुले, लेकिन निचले लेवल से बेहतरीन रिकवरी आई और फाइनली उतनी गिरावट नहीं रही जितनी होना चाहिए थी और बैंक निफ्टी ने तो तेजी के साथ क्लोजिंग की। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी की शुरुआत गिरावट के साथ हुई और उसने 17,957 का लो लगा दिया, लेकिन उसमें बेहतरीन रिकवरी आई और उसने 18,108 का हाई लगाया और फाइनली उसने 18,052 के लेवल पर 30 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोज किया। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी जबरदस्त गिरावट हुई और उसने 40,817 का लो लगाया, लेकिन वहां से उसमें बेहतरीन रिकवरी आई और उसने 41,477 का हाई भी लगाया। फाइनली उसने 41,300 के लेवल पर तेजी के साथ ही क्लोज किया। एडवांस डिक्लाइन रेशियो हल्के से नेगेटिव रहे, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी सी हल्की, गिरने वाले शेयरों से कम थी। सेक्टर वाइज इंडेक्स की बात करें तो आईटी और ऑटो में हल्की सी गिरावट देखने को मिली और एफएमसीजी सेक्टर में अच्छी तेजी देखने को मिली, मेटल सेक्टर में अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन पीएसयू का बैंकिंग इंडेक्स जबरदस्त तेजी के साथ बंद हुआ। पीएसयू के सारे शेयर बहुत ही अच्छी तेजी के साथ बंद हुए। कल के मार्केट के हम की टेक अवे लेना चाहें तो निफ्टी ने 18,000 के लेवल के ऊपर क्लोज किया है और बैंक निफ्टी में शानदार तेजी हुई। ऐसा लग रहा है कि मार्केट में निचले लेवल पर सपोर्ट है, मार्केट अभी गिरने को तैयार नहीं। अब आज के मार्केट की बात कर लेते हैं। आज का मार्केट चूंकि ग्लोबल मार्केट से क्लोज मिक्स्ड है, तो हम हल्की सी तेजी के साथ खुल सकते हैं। ये फ्लैट ओपनिंग कहलाएगी, हम 25 से 50 पॉइंट की तेजी के साथ खुल सकते हैं। निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात कर लेते हैं। निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 17,900 रहेगा और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 18,200 रहेगा। बैंक निफ्टी की सपोर्ट लेवल की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 40,800 रहेगा और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 41,600 रहेगा। हमारी आज की स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। मार्केट में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, इसलिए हम थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच की नीति अपनाएंगे, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि मार्केट अभी गिरने को तैयार नहीं है, इसलिए हम बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति पे काम करेंगे। निफ्टी जब तक 17,900 के लेवल के ऊपर है, हमारी अप्रोच पॉजिटिव रहेगी। निफ्टी की स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। निफ्टी किसी भी कारण से गिरकर 17,900 के लेवल तक आता है तो 17,800 के स्टॉप लॉस से उसे खरीदेंगे और हमारे टारगेट होंगे 18,000, 18,100 के। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी किसी भी कारण से गिरकर 41,000 के लेवल पर आता है तो उसे 40,800 के स्टॉप लॉस से खरीदेंगे और हमारे टारगेट होंगे 41,300, 41,400 के। अब आज की शॉर्ट टर्म कॉल्स की बात कर लेते हैं। आज की हमारी पहली शॉर्ट टर्म कॉल है बायोकॉन। बायोकॉन जिसका करंट मार्केट प्राइस है 279, इसे शॉर्ट टर्म के लिए खरीदेंगे और हमारे टारगेट होंगे 300 से 310 के। हमारी दूसरी शॉर्ट टर्म कॉल है रेडिंगटन। रेडिंगटन जिसका करंट मार्केट प्राइस है 157 रुपीज, इसे शॉर्ट टर्म के लिए खरीदेंगे और शॉर्ट टर्म के लिए हमारे टारगेट होंगे 180 रुपीज के। हमारी तीसरी शॉर्ट टर्म कॉल है बीडीएल, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इसे शॉर्ट टर्म के लिए खरीदेंगे। इसका करंट मार्केट प्राइस है 975, शॉर्ट टर्म में हमारे टारगेट होंगे 1030 के। हमारी चौथी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कॉल है पंजाब नेशनल बैंक, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 41 रुपीज, इसे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदेंगे, हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए भी आप रख सकते हैं। इसका करंट मार्केट प्राइस है 41 रुपीज, इसे शॉर्ट टर्म के लिए खरीदेंगे, शॉर्ट टर्म में हमारे टारगेट होंगे 50 रुपए। दोस्तों, मार्केट में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, इसलिए हम कॉशियस अप्रोच की नीति अपना रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में और तेजी नहीं आ सकती। मार्केट में और तेजी आएगी, लेकिन कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन खेलने वालों को सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें भारी नुकसान लगने की संभावना है। जब तक आप मार्केट की थीम को नहीं समझेंगे तो आप नुकसान खा सकते हैं। तो इसलिए आपका विजन क्लियर होना चाहिए और आपकी स्टॉप लॉस यदि ट्रिगर हो रही है तो उसे स्टॉप लॉस को हमें खिलाना पड़ेगा। तो इसी तरह से हम मार्केट को सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, फिर ट्रेड करेंगे। हैव अ नाइस डे।